हम इस वक्त मौजूद हैं शाहजेब, जो कि गुज़श्ता रात डंपर की टक्कर से जो है वो जाँ बाग हो गया था। उसके घर पर हर आंख अश्कबार है। मुतालबा यही है, उसको इंसाफ दिलाओ। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ये काम हुआ। बच्चा काम पे से आया, बाजार गया, बेगम को लेके वापसी में टेम्पर वालों ने मार दिया उसको। सबको परेशान किया हुआ इन जंपर वालों ने। नहायत ही एक अफसोसनाक एक सूरत हाल है। हमारे इलाके के अंदर ये हादसा एक रोनुमा हुआ है। शाहजेब लड़का था, इनका वाहिद कफील था। पीछे से डंपर ने उसको हिट किया और डंपर पूरा उसको कुचलता हुआ चले गया। लियाकत मसूद साहब यहाँ पे आए और 4 अंग्रेज तकारीर की है, आवाम को मारा पीटा। यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्होंने आवाम के ऊपर स्ट्रेट फायर किए। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। हम इस वक्त मौजूद हैं शाहजेब, जो कि गुज़श्ता रात डंपर की टक्कर से जो है वो जाँ बाग हो गया था। उसके घर पर यहाँ पर जो है इस वक्त अजीज़ व अकारिब उनके घर पहुँचे हुए हैं। आज नमाज जनाजा हुई है, तदफीन की गई है। उसके बाद अजीज़ व अकारिब यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर शाहजेब के वालिद भी मौजूद हैं, रिश्तेदार भी हैं। हर आंख अश्कबार है, क्योंकि नौजवान जो है इस तरह से हादसे का शिकार हो जाना, जिसकी 6 माह कबल शादी हुई थी और उसकी वाइफ बताया जा रहा है कि वो हामला भी हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिस पर जो है यहाँ के जो इलाका मकीन है वो भी काफ़ी अफसरदा हैं और यहाँ पर गम का आलम है। तो बात करेंगे उनके वालिद से कि वो इस हादसे पर जो है वो क्या कहेंगे। अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जी अंकल, क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में? क्या कहें आप? अफसोसनाक हादसा पेश आया है। आपका बड़ा बेटा था और क्या करता था, किस तरह से हादसा पेश आया, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा यही है, उसको इंसाफ दिलाओ। बच्चा काम पे से आया, बाजार गया, बेगम को लेके वापसी में टेम्पर वालों ने मार दिया उसको। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ये काम हुआ। अब सही तरह हमको भी पता नहीं था, ये भी अस्पताल जाके पता पड़ा। हमको जो अस्पताल से फ़ोन आया उनके ससुर का, उसने मेरे को बताया भाई आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ जाके डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या कर सकते? शाहजेब क्या करता था, शादी कब हुई थी उसकी? 4 महीने हो गए शादी हुआ और लॉन्ड्री उसका कपड़ों का काम करता था। अभी तक इस पे जो हुकूमत या पुलिस एक्शन ले रही है, आप मुतमईन हैं इससे? मुतमईन जब होंगे जब हमारे लिए कोई वो हो जाएगा, इंसाफ मिले हमको, बस बच्चों के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आपके मुतालबात क्या हैं? हमारा मुतालबा कुछ भी नहीं है, इंसाफ दिला लो बस। इंसाफ की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर उनके चाचा भी मौजूद हैं और रिश्तेदार भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आप क्या कहेंगे ये हादसे के बारे में और क्या मुतालबात हैं आपके? मुतालबात क्या करना है, बस ये है कि बच्चे को जो हादसा हुआ है तो उसका इंसाफ दे दो उसको, खत्म बात है। क्या मुतालबात करेंगे? गवर्नमेंट से बोल बोल के सुबह से तो हम थक गए। पता नहीं कितने लोगों ने सुन ली होगी कि भाई सबको परेशान किया हुआ इन जंपर वालों ने। क्या समझा, उनमें हमारे नसीब में भी आ गया। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसा कानून बना दे कि इस काम को रोका जाए, लोगों को गोदे नहीं उतरे। क्या समझा, भैया ये मुतालबा है कि भाई इंसाफ करो और ये इसका सिस्टम सही करो। ठीक है, तो शाहजेब के बारे में बताइएगा कि कैसा लड़का था, कब शादी हुई थी, कैसी ज़िंदगी गुजारा? लड़का था, वो अपने काम से काम रखता था। क्या समझे, 4 महीने पहले शादी हुई है उसकी, बस यही मसला था। वो अपनी घरवाली के साथ जरा शॉपिंग पे निकला था, किसी काम से निकला था फिलहाल। तो वापसी जब घर की तरफ आ रहा था उस वक्त जंपर ने मारा। ये भी हमें हॉस्पिटल में जाके मालूम हुआ। हमें खाली ये मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, हम लोग सीधा ट्रामा पहुँचे। अच्छा, शाहजेब के बारे में बता रहे हैं कि वाहिद कफील था। कितने बहन भाई थे और ये क्या करता था? में की बहनें हैं बड़ी, तो कफील तो फिर लड़का ही होता है ना। तो बड़ा लड़का यही था समझो लड़कियों के बाद। अब वो माशाल्लाह काम पे जाने लगा था और अभी फिर ये हादसा हो गया। तो बाप का तो बाजू कट गया। देखो जो अल्लाह करता है। जी, घर में जो है वो बड़ा बेटा था और वाहिद कफील था, जो कि अपने घर की ज़िम्मेदारी जो है वो उसने अभी संभाली थी। अभी शादी भी हुई थी और इस दौरान जो है ये अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें वो जो है जाँ बाग हो गया। इस वक्त जो है एक समाजी रहनुमा भी हमारे साथ यहाँ के मौजूद हैं, जिन्होंने बाकायदा
पहली बार जो है डंपर एसोसिएशन के जो सदर हैं लियाकत महसूद, उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर जो है इन्होंने अपनी मदय्यत में कराई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया था, लोग सड़कों पर थे, काफ़ी इश्तिहाल अंगेज़ी हुई, अवाम मुश्तइल थे, उन्होंने डंपर को आग लगाई, फायरिंग भी हुई और बाकायदा इनके मुतालबात थे कि लियाकत महसूद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। तो पुलिस जो है वो मजबूर हुई मुकदमा दर्ज करने पे। इनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे इस हादसे के हवाले से। कराची में अक्सर जो है इस तरह के हादसात जो है वो रुनमा होते हैं, कई नौजवान जो है हादसे का शिकार हो जाते हैं, कई हमारी बच्चियाँ जो हैं वो हादसे का शिकार हुई। तो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अब आप जो है ये आपने अपनी मुदय्यत में एफ़आईआर कराई है, तो मज़ीद आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। और नहायत ही एक अफसोसनाक एक सूरत हाल है। हमारे इलाके के अंदर ये हादसा एक रोनुमा हुआ है। हमारे इलाके की जान शाहजेब लड़का जो हसमुख था बेचारा, ना किसी से लेन ना किसी से देन, अपने काम से घर, घर से काम, सीधा साधा शरीफ लड़का अपने कल घर से निकला है, अपनी बेगम के साथ रंशो लाइन तक गया है, वहाँ से वापसी आ रहा था। वापसी आते हुए रामसामी बंद पेट्रोल पंप कहलाता है कराची स्वीट, उस मकाम के ऊपर ये हादसा रुनमा हुआ है कि पीछे से डंपर ने उसको हिट किया और डंपर पूरा उसको कुचलता हुआ चले गया। उसके फौरी बाद हम तो हॉस्पिटल पहुँचे फैमिली के साथ। उसके फौरी बाद लियाकत मसूद साहब यहाँ पे आए और चार अंगेज़ तकारीर की हैं, अवाम को मारा पीटा, यहाँ तक नौबत आ गई कि उन्होंने अवाम के ऊपर स्ट्रेट फायर किए। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है? लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ और इदारे कहाँ हैं? क्या ऐसे ही हर किसी को इजाज़त दे दी जाएगी कि वो जिसका दिल चाहे वो कराची की आवाम के ऊपर खुल्लम खुल्ला फायर करे? इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने 2 एफ़आईआर लॉन्च कराई हैं। एक लियाकत मसूद और उसका दहशतगर्द साथी जो उसके साथ आए थे असले से लेस, उनके खिलाफ़, और एक उसके वालिद की मदद में एफ़आईआर दर्ज हुई है जो डंपर के ड्राइवर और डंपर के मालिक के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। और इंशाअल्लाह ताला उसको परसों भी करेंगे। आज हमें बात पता चली है कि उस एफ़आईआर के ऊपर उसने ज़मानत ले ली है। कोई बात नहीं, हमने अपने वकीलों से भी रब्ता किया है। इंशाअल्लाह ताला 6 तारीख की इसकी डेट है, हम कोर्ट में पेश भी होंगे और उस केस को आगे परसों भी करेंगे कि शाहिद भाई को इंसाफ मिले। वो जो शाहजेब लड़का था इनका वाहिद कफ़ील था, वो कमा के लाता था, इनका बाजू बनता था, इनके मामला चीज़ें चलती थी। ये कोई बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड नहीं है। हमारा हुकूमत वक्त से, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से मुतालबा है कि इनके लिए कोई माली मुआवजे का ऐलान किया जाए। जो जाने वाला तो चले गया, इनकी आप एज देखें, इनकी उम्र देखें, कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। उसके बावजूद और लियाकत महसूद और उनके जो शरपसंद अनासर जिस तरीके से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिस तरीके की पोस्टें चला रहे हैं, ये गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत वक्त को सारी सूरत हाल के ऊपर देखना होगा, सोचना होगा कि आज जनाजा हुआ है, ऐसी दफ़ात के तहत एफ़आईआर क्यों काटी गई कि आज जनाजा हुआ है और आज उसकी बेल भी वहाँ पे मंजूर कर ली गई पेश होने से पहले ही। तो ये सारी चीज़ों को हुकूमत को देखना होगा, सोचना होगा। कराची वाले अब खामोश नहीं बैठेंगे, अब बस बहुत हो गया। कराची वाले हर आए दिन, आज का मैं आपको वाक़या सुनाऊँ, हम ये डेड बॉडी लेने गए शाहजेब की चीपा सरखाने, और लांडी में जो ट्रक उसने डंपर वाले ने 2 नौजवानों को कुचला, उसकी डेड बॉडी लेकर फैमिली वहाँ आई है चीपा में। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक नौजवान कराची का जिसको दफनाया तक नहीं है और दूसरा नौजवान लुकमा अजल होकर सरखाने आ रहा है। तो ये कहाँ का कानून है? सारे ई चालान, सारे टैक्सेस, सारी चीज़ें से मोटरसाइकिल वालों पे, रिक्शे वालों पे, कार वालों पे ही लागू होती हैं। कोई इन हैवी ट्रैफिक के लिए, कोई डंपर के लिए, कोई ट्रक के लिए कोई चालान, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो खुदा हम पर, हमारे हाल पर रहम करें। हाँ जी, बिल्कुल ये मुतालबात हैं लवाकिन हों शाहजेब के, यहाँ के जो इलाका मकीन, उनके ये मुतालबात हैं कि इस पर जो है अब नज़रसानी की जाए, क्योंकि आए रोज़ इस तरह के हादसा हो रहे हैं जिसमें कई कीमती जानें जो हैं वो जा रही हैं, नौजवान हमारे इस हादसे का शिकार हो रहे हैं। और इस पर जो है अब हुकूमत को संजीदगी से जो है सख्त नोटिस लेना पड़ेगा और जो जहाँ बाक हुए हैं इस हादसे में उनके लिए जो है माली इमदाद का भी ऐलान करना चाहिए, क्योंकि शाहजेब जो है घर का वाहिद कफ़ील था, जो कि अपनी बहन भाइयों का जो बाप इनके वालिद उनका वाहिद सहारा था, जो कि उनका बाजू बना हुआ था। अब जो है वो एक तरफ तो प्यारे शाहजेब नौजवान उससे वो जो है वो जुदा हो गया, उसके साथ साथ माली जो मसाइल हैं उसका भी इनको जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो हुकूमत को जो है यकीनन इस पर संजीदगी से जो है वो सोचना चाहिए। जी।